वेलकम मैडम मोनालिसा जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सभी गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श। रिस्पेक्टेड विजय सर, चरण स्पर्श। जो भी बड़े लीडर हैं सबको चरण स्पर्श। और अजय सर को देख पा रहे हैं, गुरुदेव चरण स्पर्श सर। और जो भी लेडी हैं सबको दिल से प्रणाम। जो भी छोटे हैं दिल से आभार। मैं मोनालिसा, मालदा जिला वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। आरसीएम का एक स्टूडेंट हूँ। अभी तक जो भी बोला गया है उसमें मैं कोई भी मैटर में अभी तक खड़े नहीं उतरी हूँ। हाँ, कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आशा करती हूँ कि ये सारे मुकाम मैं हासिल कर लूंगी। और इसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। ये पवित्र सिस्टम से आने से पहले मैं एक हाउसवाइफ जो अभी भी हूँ, और साथ में मैं एक हाई स्कूल टीचर थी। मेरा जो बिजनेस से पहले का स्टोरी वो इसी यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। तो आगे से मैं मेरा जर्नी बोलना चाहूंगी। मैं एक हाउसवाइफ के साथ जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए उसी दौरान मुझे नौकरी मिला। मैं हाई स्कूल में कंप्यूटर टीचर ज्वाइनिंग किए और बढ़िया लाइफ चल रहा था। स्कूल टीचर, नाम सम्मान सब कुछ था, पेमेंट भी अच्छा ही आ रहा था, साथ में ट्यूशन पढ़ा रहे थे। उसी दौरान 2011 में हमारा शादी हो गए अपूर्व सर के साथ। तभी मैं नौकरी ही कर रही थी और सब कुछ सही जा रहा था। शादी होने के 4 महीना बाद अपूर्व सर का भी सरकारी नौकरी लग गए, तो एक स्टेबल लाइफ। जो मेरे ससुर जी पुलिस में थे, तो वहां से मतलब एक ठीक है आराम। फिर बड़े बेटे हुए 2012 में। आज ही के दिन आज मेरे बड़े बेटे के बर्थडे है तो आज ही के दिन। और फिर खुशहाल तीनों का फैमिली। उसके बाद सब कुछ सेटल। हम लोग धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। उसके बाद जब 2017 के शुरुआती मार्च महीने में मेरे सेकेंड बेटे मैंने कंसीव किए, उस टाइम डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट। और बेड रेस्ट ऐसा हो गया कि मुझे बिस्तर से उतरने का भी मना था। और उसी टाइम मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। फिर मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ ही बन गई, जो मेरा कतई सपना नहीं था। क्योंकि मैं क्लास 11 से कुछ ना कुछ इनकम मेरा था, और महीने का जो इनकम था वो 10,000 से ऊपर ही था। और वो तुरंत हो गया 0 बटा सन्नाटा। और एक कुछ तब तो 6 महीना पूरा बेड रेस्ट। उसके बाद बेबी हुआ सितंबर में। उस दौरान मुझे बाहर निकलने का उतना जरूरत नहीं था, क्योंकि निकलने का परमिशन भी नहीं था, और घर में ही था क्योंकि इतना क्रिटिकल कंडीशन था। उसके बाद जब बेटे को लेके बाहर निकलना चाहिए, तब लगा कि तो एक टोटो के लिए, एक जाने के लिए भी पैसा मांगना पड़ रहा है, कुछ करने के लिए पैसा मांगना पड़ रहा है। तब मैंने रियलाइज किए कि ये हाल शायद सबका है। तो तब मुझे लगा कि ठीक है चलो 1.5 साल हो जाएगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं स्कूल फिर से ज्वाइन कर लूंगी। क्योंकि वो मेरा सेफ जोन था, उसमें मैं काम कर चुकी थी। उसमें मुझे जाना मतलब होता है ना कि एक जगह मैं जानती हूँ उस जगह पे जाके क्या होगा, तो लोग उसी को ज्यादा चूज करते हैं कि हाँ यहाँ जाके ये मुझे मिलेगा, मुझे मालूम है। उसी दौरान अपूर्व सर के द्वारा, रिस्पेक्टेड रिंकू सर मेरे भाई उनसे मुलाकात हुआ, और अप्रैल 2018 में पवित्र आरसीएम सिस्टम हमारे बीच आया। उससे पहले 2009 से हम लोग आरसीएम का सामान यूज कर रहे थे, क्योंकि मेरे पिताजी अभी बुजुर्ग हो गए हैं। उस टाइम जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था, तब मेरे पिताजी का किडनी का प्रॉब्लम आया, डायलिसिस चला। डॉक्टर ने उन्हें आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया था कि ये ऑयल खाना है। तब से हम लोग इसी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे थे और सामान सब खा रहे थे। सामान में मुझे कोई डाउट नहीं था। लेकिन अप्रैल में जब ज्वाइनिंग हुआ,
उस दौरान 2 महीना मैं फुल्ली काम करने के लिए आरसीएम में नेगेटिव थी। सब कुछ बढ़िया था, मुझे प्रोडक्ट अच्छा था, सब बढ़िया था, मुझे यही लगा था नहीं मैं स्कूल से ही कुछ करूंगी, मुझे नौकरी ही करना है। तो अपूर्व सर रिस्पेक्टेड अवधेश सर बोलते हैं बहुत समझदार इंसान है, तो सही में उन्होंने मुझे मेरे साथ झगड़ा नहीं किया, मुझे मोटिवेट नहीं किया, मुझे पुश नहीं किया, सिर्फ उन्होंने मुझे बहुत सारा सेमिनार दिखाया। बहुत सारा सेमिनार देखने के बाद मुझे लगा एक ही वर्ड, और रिस्पेक्टेड रिंकू सर, रिस्पेक्टेड विजय बिदरिया सर का एक बात बोलते हैं कि मेरी मर्जी, ये वाला वर्ड मुझे बहुत पसंद आया। सही में इतना सारा बॉस, और स्कूल नहीं जाते हैं क्यों नहीं आए, ये नहीं होता है छुट्टी चाहिए क्यों चाहिए, ये वाला वर्ड सुन के मुझे भी लगा था कि कुछ अपना करना चाहिए जिसमें मैं बॉस होंगी और मन मर्जी कुछ कर पाऊं। और उसी टाइम मुझे ये भी नजर आया कि आज बच्चे के टाइम में मुझे स्कूल का नौकरी इतना बढ़िया, मतलब लोग कहते थे कि मोनालिसा तुम्हारे अलावा स्कूल नहीं चलेगा, मोनालिसा तुम नहीं आओगे तो स्कूल का वो काम नहीं होगा। मैंने देखा 1 साल तक मुझे कोई कॉल ही नहीं किया, तो क्या मोनालिसा के अलावा तो स्कूल चल रहा था। तो मैं जब वहां थी तब मेरा वैल्यू था, मैं जब वहां से हट गई तो मुझे कोई बुलाने वाला भी नहीं है, सब कुछ आराम से चल रहा है, ये कैसा सिस्टम है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ इंडिपेंडेंटली करना है। उसी टाइम भैया के द्वारा हम लोग एक प्रोग्राम में गए, 1-1.5 महीना बाद ही हम लोग एक प्रोग्राम में गए शिलीगुड़ी में, जिसमें हम लोग सिर्फ देखने के लिए गए थे। वहां पे रिस्पेक्टेड अजय सर से मुलाकात हुआ, मैडम से, क्षमा याचना मैम से मुलाकात हुआ। उस टाइम पे हम लोग शपथ लिए, 1 ही महीना हुआ था हम लोगों का ज्वाइनिंग का, उसी टाइम हम लोग शपथ लिए कि हम लोग आज से डायमंड क्लब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना है तो शुरुआत शायद इसी से होगा। तो उसी टाइम हम लोग संकल्प लेके आए थे कि डायमंड क्लब, और तब से हमारा डायमंड क्लब चल रहा है 2018 मार्च या में, मुझे एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं आ रहा है, तब से हम लोग चल रहा है। उसी टाइम रिस्पेक्टेड अवधेश सर को देखिए, बहुत बड़े बड़े लीडर, हम लोग पीछे बैठ गए थे। और स्टेज, मैंने पहली स्टोरी में भी बोला था कि स्टेज से मुझे बचपन से लगाव था, मैंने एंकरिंग किए थे, गाना गाती थी, स्टेज मुझे बहुत पसंद है। तो जब देखा कि स्टेज में सिर्फ लेडी कौन कौन है, कौन कौन न्यू ज्वाइनिंग हुआ है, उसी के लिए मुझे बुलाया गया था। तब वो स्टेज लगा कि मुझे बुला रहे हैं कि मोनालिसा फिर आओ, स्टेज तुम्हारा ही है तो तुम इसमें फिर से कुछ कर सकते हो। वहां पे आने के बाद मैंने थोड़े थोड़े करके इंटरेस्ट लेना चालू किए, बहुत कुछ देखना चालू किए, सीखना चालू किए। जो एक था ना कि माइंड एक ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज मेरे उस प्रोग्राम में हट गया। और फिर रिस्पेक्टेड रिंकू सर बोले कि एक बहुत शानदार लेडी प्रोडक्ट आने वाले हैं छोटी, इसके ऊपर तुम काम कर सकते हो, तुम ही सिर्फ काम से कर सकती हो क्योंकि ये जेंट्स का कुछ नहीं है, लेडीज का ही है। वो नाम है कीसोल। तब कीसोल के नाम के साथ मेरा परिचय हुआ, और उसी दौरान मैंने कीसोल के साथ धीरे धीरे करके काम करना चालू किया। रिस्पेक्टेड रिंकू सर, पहले डेट में जब हम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, सब कुछ जानने लगे, समझने लगे, मतलब सर भी कितना समझदार है, उससे पहले सर सिर्फ मेरे साथ रिलेशन बिल्ड किए, मुझे छोटी बनाया, बहन बनाया, और उसके बाद मुझे बिजनेस अप्रोच किए। और हम दोनों को बिठा के एक ही पॉइंट सर ने बोला कि आपको चाहिए क्या। आप आरसीएम में, आपके पास घर है, सब कुछ है, लेकिन आपको आरसीएम के आने के बाद यहाँ से क्या चाहिए। तो हम लोग रॉयल्टी तो देखे थे, सुने थे, उसका एक सपना भी था। तो अपूर्व सर बोले मुझे रॉयल्टी चाहिए। तो सर बोले कब तक। तो अपूर्व सर, मुझे ये सीन पूरा मालूम है, मेरे सामने ये घटा था। तो अपूर्व सर बोला मुझे मालूम होता सर तो हम तो कब तक रॉयल्टी पहुंच गए होते, मुझे तो रास्ता ही मालूम नहीं है, इसी वजह से आपका हाथ पकड़ रहे हैं। आप बोलिए कितना दिन तक हम लोगों को रॉयल्टी जाना। सर बोले 6 महीने। तो हम लोग कुछ भी नहीं बोले, हम लोग बोले ओके डन। लेकिन उस टाइम रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि रॉयल्टी 5 लाख बिजनेस होगा कब, क्योंकि तब बिजनेस था 10,000 हार्डली। तो उस टाइम हम लोग सिर्फ सर के बिलीव में बिलीव किए,
और जो भी 6 महीना तक सर बोलते गए उस हम लोग बोलते, मतलब वो हम लोग करते गए। कुछ भी हम लोग ये नहीं बोले कि ये करके क्या होगा, नहीं 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 वो तो करने से बढ़िया होगा, ये हम लोग कुछ भी नहीं बोले। और यहाँ तक कि 3 महीना तक अपूर्व सर का ये कंडीशन था कि सर मैं आपको लोग दिला दूंगा, पूरा अरेंजमेंट लोगों को बिठा दूंगा, मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता। सही में अपूर्व सर को उस टाइम तक कुछ बोलना ही नहीं आता था। तो रिस्पेक्टेड रिंकू सर फील्ड में जाते हुए इतने बड़े लीडर पूरे मीटिंग को कंडक्ट करके तब बहुत सारा ज्वाइनिंग हो गया। इसी बीच मैं तब तक फील्ड में नहीं थी, मेरा काम था सिर्फ फोन फॉलो अप करना, घर में बैठे हुए बच्चे को संभालते हुए सिर्फ सेमिनार अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना और फोन में पूरे टीम को कनेक्ट करके रखना, यही मेरा काम था। हालांकि अभी तक भी मेरा लगभग वही काम जारी है, उसको मैंने छोड़े नहीं है, स्टिल नाउ मैं यही काम अभी भी चालू रखी हूँ। उसी दौरान एक दिन अपूर्व सर को बहुत सारा थोड़ा कम लोग आया था और रिंकू सर बोले कि आज आप मीटिंग लीजिए। अभी इसके सबके सामने बोल दिया कि आपको मीटिंग लेना है। अब हम लोग उतना भी वो नहीं है कि कुछ गुरुदेव बोल दिया है, अपलाइन बोल दिया है, उसके बाद इब्बट परंतु करे। तो अपूर्व सर को जो भी आया उन्होंने बोल दिया। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे रिंकू सर। उसके बाद मतलब सभी मीटिंग आज तक अपूर्व सर लेते हैं। यही करते करते एक लेडी मीटिंग में सर ने मुझे भेज दिया था कि छोटी आपको करना है। तो उसके बाद से अभी तो टोटल लेडी टीम को मैं ही कंडक्ट कर रही हूँ। तो ये है अपलाइन का समझदारी, कब किनको कितना छोड़ना है। और ये रिस्पेक्टेड सर बहुत बहुत अच्छे से उनको आता है और ये हमने भी सीखे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ मेरे टीम में इस तरीके से करने का। उसके बाद चलते चलते सितंबर 2018 में मेरा गोल्ड पिन रॉयल्टी जो 6 महीने में मुझे लेना था, वो हम लोग गुरुदेव के आशीर्वाद से, रिस्पेक्टेड रिंकू सर के आशीर्वाद से हम लोगों को मिल गया। पता नहीं है कैसे मिल गया, वो मत पूछिए, लेकिन मिल गया। काम हम लोग किए, सिर्फ जो बताया गया था वही किए, उसके बाद मिल गया। थोड़े थोड़े करके हम लोग अभी जिम्मेदारी धीरे धीरे कंधे पे आने लगे, क्योंकि अभी आ गया था टीम का सवाल। रॉयल्टी गोल्ड तक खुद कर सकते हैं, सेल्फ एक व्यक्ति खुद रॉयल्टी कर सकते हैं, लेकिन जब टेक्निकल जाना होता है तब टीम के साथ जाना होता है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। और उसके बाद हम लोग फिर 6 महीना बाद पिन चेंज किए, स्टार गोल्ड में आए। फिर 6 महीना बाद हम लोग डबल छलांग लगाए। जब 19 हुआ सितंबर, तब हम लोग स्टार प्लेटिनम में आए और इसी तरह से हम लोगों का चलता गया। इसी बीच 16 सितंबर 2019 मुझे किशोर के द्वारा जो पहली, शायद वो पहली पीक्यूसी का डिक्लेरेशन था, पहले ताज पहना गया था, उसी प्रोग्राम में हम गए। अकेले उस दिन हम लोग सफर किए। मतलब जो मोनालिसा बहुत दिनों पहले कॉलेज में जब एमए करने के लिए कानपुर जाती थी, फिर भी बहुत फ्रेंड के साथ जाती थी, उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, हिंदी बोलना उनको नहीं आता था, इसी वजह से बाहर कभी भी नहीं गई। वो मोनालिसा 1.5 साल के बच्चे को लेके अकेले भिलवाड़ा तक सफर तय किए और वहां से मेरा सही मायने में जो उड़ान होता है, जो जर्नी होता है, वो स्टार्ट हुआ। और वहां पे जब हमने देखा कि ये आरसीएम हम जो देख रहे हैं और एक्चुअल में जो आरसीएम है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। हम लोग स्टार गोल्ड में तब थे, लेकिन लगा कि स्टार गोल्ड जैसा कि एक नर्सरी का स्टूडेंट, मतलब मैं एज ए नर्सरी लोअर केजी इस तरीके से पिन लेवल को डिक्लेयर करूं, तो ये नर्सरी का मैं स्टूडेंट थी तब, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पिन, रिस्पेक्टेड सर का सपना। तब हम मतलब मैंने रिस्पेक्टेड टीसी सर, एक बार रिस्पेक्टेड टीसी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि आज सर है तो हम लोग सभी है, सर है तो हम लोग यहाँ बैठ के 2-4 बातें कर रहे हैं, जो भी बन पड़ा है वो किए हैं। सर के साथ मुलाकात हुआ, रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम का विजन समझ में आया, मैम के साथ मुलाकात हुआ और मैम बोले कि हम लोग तो यहाँ आ गए हैं, सभी लेडीज। तब मतलब मैं पीछे ही बैठी थी, पूजा अरोड़ा मैम से मुलाकात हुआ, बहुत सारे, मतलब तब वो सारे सीनियर स्टेज के सामने, मुझे लगा कि कुछ करना है मोनालिसा, यहाँ से ऐसे नहीं जाना है। तो मैम ने बोला कि एक और टारगेट है, इसको आप लोग करिए और एनिवर्सरी प्रोग्राम में आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो वहां आने के बाद स्पीड और बढ़ गया।
लेकिन नहीं, अभी किशोर के साथ ही काम करना है। और बहुत पसंद भी है किशोर। तो उसके बाद वो अचीवमेंट किए हम लोग। फिर हम लोग स्टार प्लेटिनम पिन लेते हुए, किशोर का वो अचीवमेंट लेते हुए हम लोग दिल्ली पहुंचे। रिस्पेक्टेड विजय सर, मुझे वो रॉयल्टी, तब एक लिखा हुआ था रॉयल्टी अचीवर, ऐसा लिखा हुआ एक बैच था, क्योंकि पिन तो तभी नहीं था ना, सिर्फ रॉयल्टी अचीवर ऐसा लिखा हुआ। लेकिन एक धड़ से हम लोगों को उठा रहे थे, एक धड़ से नमा रहे थे, कुछ मतलब स्टेज वगैरह कुछ नहीं मिला था, सिर्फ एक धड़ से चढ़ना है और एक तरफ से उतरना है। तो रिस्पेक्टेड विजय सर मुझे वो पिन दिया था, मुझे याद है। सर तब मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन मैं तो पहचानती थी। तो फिर वहां पे हमने देखा कि स्टेज ऐसा होता है, क्योंकि मालदा का जो छोटे से स्टेज, तब स्टेज मुझे लगा कि ये होता है स्टेज। वो एनिवर्सरी का जो स्टेज हमने देखा, वहां पे अजय सर को भी सम्मान मिला था, रिंकू सर को भी सम्मान मिला था। हालांकि अजय सर नहीं गए थे उस प्रोग्राम में। तो सब मतलब रियल मायने में जो विजन, रियल मायने में जो नेटवर्क का जो एक सपना हम लोग देखते हैं कि नाम, शोहरत, एक फेम, एक मूवी भी बना था, सब लोगों का मूवी चल रहा था। तब लगा कि मतलब थोड़े थोड़े स्टेज जब बढ़ते गए ना, लगा कि पीछे वाले बहुत पुराने बैकडेटेड है, सामने जो दिख रहे हैं यही अपडेटेड है। उसके बाद काम करना चालू किया, काम करते रहे, टीम आगे बढ़ते रहे। हम लोग थोड़े थोड़े करके बाहर आउट ऑफ स्टेशन में काम चालू किया, बाहर जाने लगे। आसाम में एक प्यारे से मेरे दीदी है रंजूमणि शर्मा जी, उनके द्वारा बहुत सारा लेडी टीम मिला। उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल क्वालिफाई कर गए, मतलब दिसंबर 2020, 21 जनवरी, 21 फरवरी, ये मेंटेन 3 महीना करते हुए मार्च 21 को टेक्निकल का पर्ल पिन आया और टेक्निकल हुए। जो एक ड्रीम सपना था कि हाँ टेक्निकल में जाना है, वो हम लोगों को मिला। और यही चलते चलते किशोर तो था, किशोर में भी एक मतलब उछाल आया। किशोर का भी नवंबर, उसी साल नवंबर महीने में पीक्यूसी बोल के एक कोर्स इनरोल हुआ। हालांकि किशोर के साथ काम कर रहे थे, तो पीक्यूसी में जाना और पहचान बनाना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो कर ही रहे थे, लेकिन सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा था। सिस्टमेटिक काम करने के लिए पीक्यूसी ज्वाइन किए। नॉलेज तो था, लेकिन वो फेस वैल्यू से, शायद मेरे हंसी से ही लोग खरीद रहे थे या बातों से लोग खरीद रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज उतना नहीं था। जो यूट्यूब से मिलता था, जो भी प्रोडक्ट पढ़ के जो भी आता था, लेकिन उतना हार्ड जो नाम होता है वो पढ़ के समझना भी तो उतना मुश्किल है। हाँ ठीक है, जोजोबा ऑयल जान लेते हैं, जोजोबा ऑयल का क्या गुण है यूट्यूब से जान लेते हैं, गूगल से जान लेते हैं, लेकिन सही मायने में प्रॉपर जो नॉलेज वो स्कूल से अलावा कदर मतलब किधर भी नहीं मिलेगा। तो स्कूल मिला जो पीक्यूसी के द्वारा। वो चलते चलते धीरे धीरे करके हम लोगों को लगा कि बहुत सारे पीक्यूसी में जमा हो रहे हैं, तो वहां से भी थोड़ा प्रमोशन मिल गया। तो हम लोगों का चलते चलते नया पिन हो गया वहां पे कि निर्जरा यहाँ पे आएगा, निर्भय यहाँ पे आएगा। तो फिर निर्जरा में ऐसे ऐसे शिफ्ट हो गए। सिर्फ सेलिंग मेरा चलता रहा, प्रोडक्ट नॉलेज लेते रहे, फिर निर्जरा आ गए। फिर निर्जरा आते आते मतलब अप्रैल महीना मेरे लिए बहुत लकी है। मेरा बर्थडे अप्रैल महीने में है, जो 18 तारीख को था। अप्रैल महीने में मेरा आरसीएम में ज्वाइनिंग है, जो मेरे लिए लकी साबित हुआ। अप्रैल महीने में मेरा बड़े बेटे का जन्म है, जो मुझे मातृत्व का जो सुख है वो दिया। अप्रैल महीने में मुझे स्पेशल निर्जरा होने का भी मौका मिला। 2022 में स्पेशल निर्जरा जब डिक्लेयर हुए, वो भी अप्रैल महीने में हुए। हालांकि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जो मैं बात कर रही हूँ वो भी अप्रैल महीना है। तो अप्रैल महीना मेरे लिए बहुत खास है। मतलब सही जो शुरुआत, जन्म जिसको बोला जाता है, एक तो माता पिता ने जन्म दिया अप्रैल में, मातृत्व का भी बेटे ने जन्म दिया, और सही मायने में जो आर्थिक आजादी उसका भी जन्म अप्रैल महीने में आरसीएम के द्वारा हुआ। इसी के साथ फिर रिस्पेक्टेड सर के द्वारा मॉर्निंग सेशन चालू हुआ, और टेक्निकल ग्रुप में हम लोगों को दिया गया था कि मॉर्निंग सेशन ऐसे होगा। तो मैं डे 1 से सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। और योगा एक्सरसाइज, क्योंकि पहले भी मैंने बोला था कि मैं
खेल के साथ जुड़ी हुई थी, तो फील्ड मुझे अच्छा लगता था, अब अभी भी अच्छा लगता है। मुझे कोई ग्राउंड में पूरा दिन छोड़ देगा तो मैं पूरे दिन ग्राउंड में रह जाऊंगी। कोई मुझे ऐसा दिक्कत नहीं कि मैं काला पड़ जाऊंगी, मुझे सनटैन आ जाएगा, मुझे कोई ऐसे नहीं है। मुझे ग्राउंड इतना पसंद है। तो योग एक्सरसाइज मुझे भी पसंद था और मुझे चाहिए भी था। तो सबसे योग एक्सरसाइज के साथ सर के प्रोग्राम में मैं जुड़ी और उसके बाद लगा कि अभी बिजनेस को भी मुझे व्यवस्थित रूप से करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके अपने भीतर का उन्नति जो हम लोगों को आदतों के द्वारा होगा, फिर उसके चलते चलते जो शाम का प्रोग्राम हुआ, जब सभी प्रोडक्ट के ऊपर धीरे बिजनेस कैसे किया जाए, सिस्टम कैसे होता है, रॉयल्टी कैसे बना जाए, क्योंकि हम लोग जो बन गए थे तो वो तो हम लोग कोई दिशा नहीं था। हम लोग ठोकर खाए, गिरे, संभाले, लगा वहां गड्ढा है, उससे साइड निकल के गए, लेकिन वो गड्ढे में गिरते टाइम ना बहुत टाइम जाया हो गया था, बहुत टाइम खराब हो गया था। लगा मतलब ठोकर खाते खाते हम लोग इस जगह पे पहुंचे। लेकिन आज लग रहा है कि गुरुदेव, रिस्पेक्टेड टीसी सर, आज जो बता रहे हैं ये पहले हो जाता तो ठोकर शायद नहीं मिलता, स्मूथली हम लोग इस जगह पे चल सकते थे। तो अभी टीम को इस रास्ते पे हम लोग लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि जब रॉयल्टी का ये जो आया और अभी संकल्प के डायरी जो आया, इसके बाद हम लोग फिर से जीरो से ही स्टार्ट किए हैं, ऐसा सोच रहे हैं। जो है वो तो एक्स्ट्रा ही है, लेकिन जीरो से स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर से बिजनेस को स्टार्ट किए। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो सिर्फ उड़ना सीखे हैं, अभी उड़े भी नहीं है हमने, अभी उड़ना सीखे हैं, बहुत उड़ना बाकी है। बहुत सारे लेडी को मुझे संभालते हुए आगे लेके जाना है। मैं क्या हूँ, कहाँ तक जाऊंगी, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे टीम से जब तक 50 साथी टेक्निकल पे नहीं आएंगे, उससे पहले मैं रुकूंगी नहीं। उससे पहले मुझे जो भी बन पड़े, जो भी करना पड़े, मैं वो करूंगी। और आरसीएम के लिए, पूरे इंडिया के लिए मुझे भी कुछ करना पड़े। जैसे रिस्पेक्टेड सर बोलते हैं कि आपका मुस्कुराहट सबको आशा कुछ देते हैं, पता नहीं क्या देते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ, मुझे भी हंसना पसंद है। तो मेरे मुस्कुराहट किसी के जीवन में 1% भी चेंजेस लाए तो उसके लिए मेरा जान हाजिर है। मुझे जब भी बुलाया जाए, और किशोर के लिए मुझे जो बन पड़े मैं वो करूंगी। मेरा सपना है, मेरा ठान है कि मैं 2024 तक 200 पीक्यूसी कंप्लीट कराऊंगी लेडी को, जो मेरा ऑलरेडी 50 हो गया है। तो 200 लेडी को मैं पीक्यूसी कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि पीक्यूसी के द्वारा सही मायने में एक लेडी उड़ान भर सकते हैं। एक 50,000 रुपए क्या होता है, सही जान के सिर्फ 50,000 रुपए देके वो बिजनेस वुमन बन सकते हैं, अपने घर से सेल कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सिर्फ हम लोगों के लिए ही है, और हम लोग ही उसके ऊपर अच्छा बातचीत कर सकते हैं। लोग क्या लिपस्टिक नहीं लगा रहे हैं, लोग क्या काजल नहीं लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। इसके द्वारा आज स्किन कैंसर, आज यूट्रस कैंसर, आज ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत बहुत पायने में बढ़ गया है। इसको रोकना है तो किशोर के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और किशोर का इनर वेयर हम लोग वेयर करेंगे तो हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। किशोर का हाइजीन प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यूट्रस कैंसर होने का संभावना कम हो जाएगा। किशोर का कॉस्मेटिक्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो स्किन कैंसर तो कभी भी नहीं होगा। और हम लोग जो पूजा करते हैं और लिपस्टिक लगा के जा रहे हैं पूजा देने, उसमें क्या है एक बार देख लीजिएगा। कम से कम पूजा, और जो वेजिटेरियन है उनको तो किशोर को अपनाना ही है। और यही चलते चलते मैं भी आज वेजिटेरियन ही हूँ। गुड डॉट सहारा है और बहुत अच्छे लाइफ लीड कर रही हूँ। आरसीएम के बाद आने के बाद ये सौभाग्य मिला। और वेजिटेरियन होना है तो भी आरसीएम में आना है, क्योंकि एक वेजिटेरियन आदमी जो नॉन वेज खाते हैं उनसे ज्यादा जीते हैं, और हम लोग ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, दूसरे के लिए ज्यादा सोच पाएंगे, समाज के लिए कुछ ज्यादा दे पाएंगे। और हम लोग इसी कारण हम लोग आरसीएम को करेंगे। और एक घर के लेडी को सामने आके, और मैं बोलूंगी कि जो भी हस्बैंड यहाँ देख रहे हैं, जो भी भाई यहाँ देख रहे हैं, अपने घर के लेडी को इसमें शामिल करिए। यहाँ पे 1 और 1 2 नहीं होता है, यहाँ पे 1 और 1 11 होता है। तो 11 और 1 समझ ही पा रहे हैं शक्ति कहाँ ज्यादा है।
तो इसको ध्यान में रखना है। इसी के साथ मेरा यही तक स्टोरी था। अभी स्टोरी बोलने लायक नहीं है। हाँ, स्टोरी